हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। यह चैप्टर्स आपका बच्चों हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैथ्स में कोई आपका इंग्लिश और हिंदी होता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारा सवाल जो भी आपको बताने वाला हूँ वह टोटल आपका हिंदी मीडियम्स के लिए ही बताने वाला हूँ और हिंदी मीडियम्स का ही मैथ लेने वाले हैं। लेकिन यदि किसी को लगे कि सीबीएसई मीडियम्स का भी मैथ बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी मैं अगला वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आप चाहो तो अपना काम इस वीडियो लेक्चर से भी चला सकते हो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखें तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठा करो ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत सारा बात सीखा था, लेकिन यहाँ पे जिस जिस संख्या के बारे में हमको आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ उसी संख्या के बारे में हम यहाँ पे आपका विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नहीं तो आप क्लास 9th में तो वह चीज़ आप पढ़े ही हैं। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.1। लेकिन 1.1 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर्स में जो आपका थ्योरम होता है, जो बेसिक होता है, उसको हम लोग समझेंगे ताकि आपको यह चैप्टर एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाए। और याद रखिएगा कि यदि आप पूरा वीडियो आप सही तरीके से देखोगे, कोई भी चैप्टर्स हो, आप कमेंट कीजिए, उस चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपका अपलोड कर दिया जाएगा और बेहतर तरीके से समझाने का आपका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आइए बच्चों, ज़्यादा बिना कुछ बातें किए हुए आपका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1.1। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक तो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक में हम लोग क्या जानने वाले हैं जो आप बचपन से सीखते आए हैं। यदि हम आपसे पूछे कि आप 5 से 22 को डिवाइड करो, मतलब भाग दो, तो कितना बार में दोगे बच्चा? 4 बार में दोगे, 20 खिलाओगे, शेषफल बचाओगे 2। तो हम आपसे यदि पूछे कि नीचे वाले को तो आप शेषफल कहते हैं, किसी से भी पूछेंगे तो वह बताएगा। इस बीच वाले टर्म को आप क्या कहते हो? तो आप कहोगे भाज्य कहते हैं। और इधर साइड वाले टर्म को, इसको आप कहते हैं भागफल। और इधर वाले टर्म को आप कहते हो बच्चों भाजक। ठीक, तो बचपन से ही आप क्या पढ़ते आए हैं? फार्मूला आप पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। यह बचपन से ही पढ़ते आए हैं और इसी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ नया बात आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आप जो है भाज्य को ए से डिनोट करेंगे और भाजक को बी से करेंगे और भागफल को क्यूब से और शेषफल को आर से। और यह आर का मान जो होगा बच्चों आपका हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है, बताओ यह शेषफल जब भी होगा यहाँ वाले से हर हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि यदि यहाँ वाले से यह बड़ा हुआ तो आप तो उसको फिर से कटा डालोगे। इसलिए याद रखिएगा कि यह शेषफल का मान हर हमेशा भाजक से छोटा होता है, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर से हम भाग दे देंगे। एक बात यह हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, वह क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह जो आपका निकाला आपने यहाँ पे, यह जो आपका है, यह आपका बच्चों प्रमेय कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं या प्रमेयिका भी कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लेमा कहेंगे, यूक्लिड लेमा भी आप कह सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जो कहना है कहो, हमको यहाँ इसका यूज करना बस, और कुछ नहीं। तो आपसे अगर जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या? आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहाँ आपका शेषफल का मान हर हमेशा 0 से बड़ा लेकिन आपका भाजक से यानी बी से आपका छोटा होगा।
यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब बच्चों इसका हम लोग अप्लाई करके जो हमको इस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स दिया गया है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स में पहला जो प्रॉब्लम्स है आपका बच्चों, किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालना। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो हम करने वाले हैं मात्र दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए ही हम करेंगे। आगे हम समझाएंगे आपको और भी बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं मात्र दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए। आप चाहे तो 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी सिखाना पड़ेगा हमको। तो आइए इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इस बात को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटा छोटा हम बारीकी तरीके से आपका चलने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको आप चाहें तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ताकि मैं अब इसके बाद आगे बढ़ूं। आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। एकदम बेसिक से हम लोग उठाने वाले हैं और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बच्चा हम कोई छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। तो छोटा क्वेश्चंस का है मतलब अपने मन से कोई भी हम संख्याओं को ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप भी ले सकते हो। चलो हम अपने मन से एक ले रहे हैं, तो अपने मन से हम ले रहे हैं बच्चा आपका एक 12 ले लेते हैं 12, ठीक है, और एक ले लेते हैं आपका, चलो 90 ले लेते हैं, 90 नहीं 88 ले लो, जिससे कटे नहीं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, एक दो स्टेप बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपको डिसाइड करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, पहले डिसाइड करना है। तो आप हमको बताइए कि सिंस आपका 88 जो बड़ा है आपका 12 से बड़ा है, जो आपका बच्चों बड़ा होगा वह आपका भाज्य कहलाएगा। भाज्य कहलाने का मतलब है कि वह आपका ए कहलाएगा, और जो उससे छोटा होगा वह आपका बी कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमको दो संख्या ज्ञात हो गया ए और बी, तो हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखिएगा अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखिएगा, क्या पढ़ाया हमने आपको अभी, a बराबर बी क्यूब प्लस आर बताया। ठीक, और जहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा आपका बच्चा, छोटा होगा। ठीक है, यह लिखने के बाद अब इसको लगाते हैं। आप हमको बच्चों बताइए कि a का काम तो 88 किया 88, और b का काम कितना किया 12। ठीक, अब कुछ नहीं, आपको देखना है कि 12 का 12 में, यानी 12 का टेबल में कितना बार में 88 आता है। तो आप हमको बताइएगा, बच्चा से भी यह बात हम पूछेंगे तो वो बोलेगा 6 बार में हम 72 खिलाएंगे, या और 7 बार करोगे तो 12 7 84 आ जाएगा। ठीक है, आसपास में ही हमको खिलाना है। शेष फल बचा कितना 4। तो बताइए इसको गुना करेंगे 7 से और शेष फल बचाएंगे कितना 4। यही तो हमने सीखा ना कि यहाँ जो क्यूब हम निकाल रहे थे भागफल निकल रहा था। देखो यह भागफल जो निकाले वही हमने रख दिया यहाँ पे, और शेष फल जो निकला वो लास्ट में जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब क्या करना है बच्चा, अगला स्टेप क्या करना है, बराबर के जस्ट बगल में जो है उसको आप आगे इधर टसकाइए, 12 इधर आ गया, और जो लास्ट में है उसको शुरू में लाइए, या बीच वाले को भूल जाइए, बीच वाले से मतलब नहीं, हर एक स्टेप में बीच वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। अब आप हमको बताएंगे कि चरका 4 में आपका 12 कितना बार में आता है, आप कहोगे 3 बार में। तो 3 बार में आता है तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल मेरा 0 बचेगा। तो जैसे ही 0 शेषफल आ गया, इसका मतलब आपका एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ निकला किसका, देखिए अतः एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ बोलिए तो 12 और 88 का कितना निकला, बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। ये नहीं कि अगला टर्म को ले लीजिएगा, मतलब 12 और 88 का जो बच्चा एचसीएफ मेरा निकला वह निकला आपका कितना 4 निकला। तो हमें उम्मीद है बच्चा कि आपको यह सवाल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा।
एक और भी सवाल लेते हैं थोड़ा इससे बड़ा, उसके बाद आपको हम देंगे सवाल बनाने के लिए। अब ऐसा मत कीजिए कि सारा सवाल हम ही से बनवा लीजिए, आप सिर्फ आइए और देख के चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। मैथ पढ़ने का तरीका है कि एक सवाल तुम हमसे बनवाओ और 10 सवाल खुद से बनाओ, तब जाके आप मैथ सीख पाओगे। ठीक है, तो एक सवाल और भी हम आपको बताते हैं ताकि और भी आपको क्लियरिटी हो, और उसके बाद आपको हम देंगे बनाने के लिए, उसको आप ज़रूर बनाइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, आप उतार सकते हैं। एकदम बच्चों लोग, हम लोग इतना अस्थिरता तरीके से मैथ्स पढ़ने वाले हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो हम आपका ले रहे हैं, एक कोई सवाल ले लेते हैं आपका एनसीईआरटी का ही। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका कि 455 और 42 यानी 42। कहता है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का प्रयोग करके इसका आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जो इसमें बड़ा होगा उसको आप A मानोगे, लेकिन पहली तो बात इसको दिखाना पड़ेगा ना कि सिंस 455 जो है आपका बड़ा है कितना से, 42 से। ठीक, तो बड़ा है तो जो बड़ा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। तो A आपका 455 होगी, और जो छोटा होगा वो B कहलाएगा, मतलब 42 हो गया। तो क्या करोगे, यहाँ लगाओगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या A बराबर B³ प्लस R, और जहाँ क्या R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से हर हमेशा क्या छोटा। इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपका आगे। A का मान बताओ बच्चों कितना है, 455 है। B का मान 42। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 42 में 455 को कितना बार में खिलाओगे, तो आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 42 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो 42 से अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना बार में आप खिलाओगे, एक अनुमान आप लगाइए। डायरेक्ट 10 बार में खिलाइए, 10 बार में खिलाइएगा तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक, तो शेष फल कितना बचा, 5, और यहाँ फिर बचा आपका कितना, 5 बचा रे, देख लो ध्यान से। और यहाँ कट गया आपका शेषफल 5, 455 में आपको बचाना है, मतलब है यहाँ 5 कहाँ बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ कट गया, तो 35 बचा आपका शेषफल। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई कीजिए आप 10 से और शेषफल बचाइए आप कितना, 35। अब क्या करोगे बच्चा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 42 टर्म को आगे लाना है, बीच वाला को भूल जाना है, लास्ट में जो था उसको शुरू में लाना है। अब 35 में 42 कितना बार में खिलाइएगा, 35 कहाँ 35 में कहिएगा, एक बार में खिलाएंगे, क्योंकि 35 में अगर 42 को डिवाइड किया जाए तो एक बार में 35 आएगा और शेषफल बचेगा आपका कितना, 7। तो यहाँ पे आप गुना 1 और प्लस में 7। अब आगे देखिए क्या होता है, ये 35 फिर आगे टसक जाएगा, बीच वाला टर्म 1 भूल जाइए, हर हमेशा बीच वाला उड़ जाता है आपका, और जो लास्ट में है शुरू में, और 7 × 5 = 35 तो डायरेक्ट है, और शेषफल कितना बच गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया इसका मतलब हमारा HCF कंप्लीट। तो यहाँ आप लिखेंगे कि अतः HCF ऑफ किसका बताइए, तो 455 और 42 का हो गया आपका कितना, बराबर के जस्ट बगल में जो है 7। तो इस प्रकार से बच्चों आपका HCF निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि किसी भी संख्या का आपको यदि HCF पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं, जैसा मेरा मानना है। अब आप लोग क्या मानते हैं वो तो आप लोग पे डिपेंड करता है। मेरा काम है पहले कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करवाना ताकि आप खुद बना सको। ऐसा नहीं कि आया चलो धराधर एक्सरसाइज बता रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग बच्चे हैं, बच्चे की भांति रहिए, तो हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अगले दिन हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1, लेकिन आज आपको हम कोई अदर बुक से
5-10 सवाल दे रहे हैं ताकि आप घर में उसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और इसको बनाइएगा अच्छे तरीके से। तो इसको भी आप उतार लीजिए ताकि हम आपको अदर बुक, जैसे मेरे पास एक आर.डी. शर्मा भी बुक है और यह बुक आपका बेस्ट बुक माना जाता है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आता है। आप चाहो तो इसको खरीद के बना भी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है इसको बनाने में, ठीक है। तो आइए हम आपका कुछ सवाल आपको हम देते हैं होमवर्क के लिए, उसको आप घर में बच्चों बनाइएगा और जो आंसर आएगा उस आंसर को आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सवाल को हल करवाना संभव है नहीं। एनसीईआरटी का तो हल करवाया ही जाएगा, अदर सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ सवाल आपके लिए हम लिख रहे हैं 240 और 65-52, इसका एचसीएफ निकालिएगा यूक्लिड का प्रयोग करके। दूसरा लिख रहे हैं आपका हम 155 और 38-50, ठीक। और तीसरा हम लिख रहे हैं आपके लिए हम सवाल बच्चों 1288 और 575। चौथा आपसे हम लिख रहे हैं 506 और 1155। और पाँचवा सवाल लिख रहे हैं 236 और 876। तो यह 5 सवाल आपके लिए है बच्चों, इसको आप बनाइए और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को लेकर। तो बच्चों करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ हम कहेंगे भी नहीं। आपको क्या करना है कि यदि आपको लग रहा है कि हम आपको मैथ समझाने में सक्षम है, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को किसी अपने दूसरे दोस्तों के पास ही भेजना है ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेट मिलेगा कि चलो बच्चा को पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वह कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर दे रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।